आज बात करते हैं 20वीं सदी की एक ऐसी घटना की जिसने दुनिया का नक्शा ही बदल कर रख दिया। हम बात कर रहे हैं रूसी क्रांति की। ये सिर्फ एक देश की कहानी नहीं है, बल्कि एक ऐसा भूचाल था जिसने पूरी दुनिया की सियासत को हमेशा के लिए हिला दिया। तो सबसे बड़ा सवाल यही उठता है कि 300 सालों से राज कर रहा इतना ताकतवर रोमानोव राजवंश आखिर कुछ ही दिनों में ताश के पत्तों की तरह कैसे ढह गया। इस ऐतिहासिक पहेली को सुलझाने के लिए हमें उस दबाव को समझना होगा जो सालों से रूसी साम्राज्य के अंदर ही अंदर पक रहा था। इसे ना एक प्रेशर कुकर की तरह समझिए। अंदर ही अंदर भाप मतलब गुस्सा बढ़ता जा रहा था। तो इस पूरी पड़ताल में हम यही देखेंगे कि वो कौन सी वजह थी, कैसे 1905 में पहली सीटी बजी, फिर कैसे पहले विश्व युद्ध ने आग में घी का काम किया और आखिर में कैसे एक के बाद एक दो क्रांतियों ने उस प्रेशर कुकर को ही उड़ा दिया। तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। देखिए, कोई भी बड़ा धमाका अचानक नहीं होता, उसके पीछे सालों का दबाव होता है। रूस के साथ भी बिल्कुल यही हो रहा था। दशकों से असंतोष की आग अंदर ही अंदर सुलग रही थी। तो ये वो चिंगारियां थीं जो आग लगाने वाली थीं। सोचिए, एक तरफ एक ऐसा जार यानी राजा जिसके पास असीमित शक्ति थी, दूसरी तरफ देश की 80% से ज्यादा आबादी किसान जो बेहद गरीबी में जी रहे थे। शहरों की फैक्ट्रियों में जो मजदूर थे उनके हालात भी कोई बेहतर नहीं थे। समाज में जमीन आसमान का फर्क था। मतलब कुछ गिने चुने अमीर लोग और बाकी करोड़ों आम जनता जिनकी कोई सुनने वाला नहीं था। और ऐसे ही माहौल में नए क्रांतिकारी विचार तेजी से अपनी जगह बना रहे थे। 1917 का जो बड़ा धमाका हुआ ना, उससे ठीक पहले 1905 में एक छोटी सी चिंगारी भड़की थी। इसे आप एक तरह की ड्रेस रिहर्सल कह सकते हैं, एक बड़ी चेतावनी जिसे जार की हुकूमत ने नजरअंदाज कर दिया। और वो दिन था 9 जनवरी 1905 का। इतिहास में इसे खूनी रविवार कहा जाता है। हुआ ये कि 1.5 लाख मजदूर अपने बीवी बच्चों के साथ शांति से अपनी मांगे लेकर अपने राजा के महल तक गए थे, लेकिन उन्हें जवाब में क्या मिला? गोलियां। बस इसी एक घटना ने जार और जनता के बीच जो भरोसे का एक धागा था ना, उसे हमेशा हमेशा के लिए तोड़ दिया। अब लोगों का गुस्सा तो भड़क चुका था, तो उसे शांत करने के लिए जार ने ड्यूमा यानी एक संसद बनाने का दिखावा किया। लेकिन असली ताकत तो अपने ही पास रखी। ये बस फटे हुए कपड़े पर एक पैबंद लगाने जैसा था। अंदर की समस्या तो वैसी की वैसी ही थी। और फिर एंट्री होती है प्रथम विश्व युद्ध की। ये वो चिंगारी थी जिसने उस पहले से सुलग रही आग को पूरी तरह भड़का दिया। अब प्रेशर कुकर की आंच को कह सकते हैं फुल पर कर दिया गया था। जरा इस नंबर पर गौर कीजिए, 1.5 करोड़। इतने लोगों को, इतने सारे मर्दों को युद्ध के लिए सेना में भर्ती कर लिया गया। अब इसका सीधा नतीजा क्या हुआ? खेतों में और फैक्ट्रियों में काम करने वालों की भारी कमी हो गई। देश में खाने पीने की चीजों का अकाल पड़ गया। और जंग की जो मानवीय कीमत थी वो तो भयानक थी। ये आंकड़े देखिए, करीब 18 लाख सैनिक मारे गए, 50 लाख घायल हुए और 60 लाख से ज्यादा आम लोग अपने ही देश में बेघर हो गए। ये जो दुख और गुस्सा था ना, यही धीरे धीरे क्रांति का ईंधन बन रहा था। ये सिर्फ नंबर नहीं थे, ये असल लोगों की हताशा थी। 1916 में डूमा के अध्यक्ष को एक रिपोर्ट भेजी गई थी जिसमें लिखा था कि सैनिक अब लड़ने से साफ मना कर रहे हैं। उनका सब्र अब जवाब दे चुका था। और फिर वो साल आया 1917। ये वो साल था जब वो प्रेशर कुकर आखिरकार फट गया। लेकिन ये धमाका एक बार में नहीं हुआ, ये 2 हिस्सों में हुआ। तो 1917 में 2 क्रांतियां हुईं और दोनों एक दूसरे से बहुत अलग थीं। पहली फरवरी क्रांति, वो लोगों का गुस्सा था जो अचानक फूट पड़ा। इसकी शुरुआत महिलाओं ने की थी, रोटी की कमी के कारण, और इसका अंत जार के राज के खात्मे से हुआ। इसके बाद एक अस्थायी सरकार बनी। लेकिन दूसरी अक्टूबर क्रांति, वो एक सोची समझी साजिश थी, एक प्लान्ड तख्ता पलट जिसे लीड कर रहे थे लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी, और इन्होंने उसी अस्थायी सरकार को हटाकर खुद सत्ता पर कब्जा कर लिया। 15 मार्च 1917 जार ने गद्दी छोड़ दी। ये कोई मामूली बात नहीं थी, ये 300 साल से भी ज्यादा पुराने रोमनोव राजवंश का अंत था। एक पूरा युग खत्म हो गया था। अब जार तो चले गए, लेकिन देश में पूरी तरह से अराजकता फैल गई थी, और इसी कॉन्फ्यूजन का फायदा उठाया लेनिन और उनकी बोल्शेविक पार्टी ने। चलिए देखते हैं कि उन्होंने ये किया कैसे।
लेनिन बहुत होशियार थे। उन्होंने लोगों की नब्ज पकड़ ली और एक बहुत ही सीधा, सरल लेकिन जबरदस्त नारा दिया, शांति, जमीन और रोटी। मतलब जंग खत्म करो, किसानों को जमीन दो और भूखे लोगों को रोटी। ये नारा सीधा उन सैनिकों, किसानों और मजदूरों के दिल में उतर गया जो अस्थायी सरकार से पूरी तरह निराश हो चुके थे। तो लेनिन का प्लान बिल्कुल साफ था। स्टेप 1, अप्रैल में देश वापस आना। स्टेप 2, आते ही अपने विचार यानी अप्रैल थीसिस को फैलाना, जिसमें 2 टूक बात थी, जंग खत्म, सत्ता मजदूरों को। स्टेप 3, निराश सैनिकों और मजदूरों का समर्थन हासिल करना। और फाइनली स्टेप 4, 25 अक्टूबर को बिना कोई खास खून खराबा किए सत्ता पर कब्जा कर लेना। ये एक पॉलिटिकल मास्टर स्ट्रोक था। और इस तरह एक विशाल साम्राज्य का अंत हुआ और दुनिया के पहले कम्युनिस्ट राज्य का जन्म हुआ। लेकिन यहाँ एक सवाल जरूर खड़ा होता है कि जिस क्रांति ने शांति, जमीन और रोटी का वादा किया था, उसने अपनी ही जनता को असल में दिया क्या? इसका जवाब इतिहास के पन्नों में काफी जटिल और अक्सर बहुत क्रूर रहा है।